अगर देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री जो है वो इतनी इक्विप्ड नहीं है, उस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से इजराइल की है। क्या इतना आसान है कि ईरान इजराइल पर हमला कर ले? देखिए, ये इसलिए मुमकिन है कि एक दफ़ा ये हो चुका है ना, हमने हाल ही में तारीख में देखा कि वहाँ 200 के करीब रॉकेट बरसाए गए थे जिसमें ड्रोन्स भी थे। वो उससे कोई इम्पैक्ट बना या नहीं बना ये अलग बात है, लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि वो जो आयरन डोम का कॉन्सेप्ट था, इजराइल का जो दावा था, वो यानी ब्रेक हुआ, रॉकेट गिरे वहाँ। ये कुछ हलकों में तासुर है कि जी वो तो बने कनाइवेंस के साथ, वो अमेरिका की मर्ज़ी के साथ वो सेटेलाइट से एक टारगेट तय करके वहाँ वो चलाए गए थे। कुछ का ख्याल ये है, जो मुसलमान ममालिक में जो क्रिटिक्स हैं उनका ख्याल ये है कि देखिए आप ऐसा रॉकेट चलाएंगे जिसने 7.5 घंटे में पहुँचना है, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बाय द टाइम इट विल रीच देयर वो अपने इंतज़ामात कर चुके होंगे उसको बर्बाद करने के भी, उस रॉकेट को और उस ड्रोन को, और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात भी वो कर चुके होंगे। तो जो पहला हमला किया था उन्होंने, जो कासिम सुलेमानी साहब, जो उनकी फ़ौज के एक बहुत बड़े सिपहसालार, मतलब है उनके क्रेडिट पर बहुत कुछ जो है वो है एज लीडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो उसकी शहादत का बदले के हवाले से लोगों का ख्याल ये था कि ईरान इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए कि अगर आपको याद हो, उस वक्त भी लाल परचम जो है वो मस्जिद जमकरान जो है कुंभ में, उस पर लहरा दिया गया था, और उस परचम को उतारने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी ज़रूरी होती है, और वो हुई थी। अब ये वाक़या जो है ना, ये कई एतबार से अगर आप इसको देखें, एक तो वो मेहमान थे, मेहमान को आपने, ज़ाहिर है वो हाई वैल्यू टारगेट हैं, उसको बहुत तहफ़्फ़ुज़ के साथ ठहराया होगा। इसका मतलब ये है कि तमाम तर तदबीरों के बावजूद आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और आपकी सिक्योरिटी इतनी ब्रीच हुई है कि पिन पॉइंटेड टारगेट के ऊपर वो मिसाइल जाके लगा है इस्माइल हानिया को। ये ईरान एज ए कंट्री, यानी कोई भी मुल्क हो, ईरान हो कोई भी हो, उसके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है कि आप इतने वल्नरेबल हैं कि सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ दुश्मन जो है वो प्रिसिशन के साथ आपके यहाँ अटैक कर सकता है। और मैं चूँकि ईरान कई मरतबा जा चुका हूँ, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड की हैं, तो जिस तरह का उनका यानी कई टीयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के, उनके यहाँ पासदार हैं, उनके यहाँ रेगुलर फोर्सेस हैं, उनके यहाँ बसीज हैं, उनके यहाँ बेपनाह फोर्सेस हैं। अमेरिका आज तक बेसिकली तो उसको ब्रीच करने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जो कासिम सुलेमानी का वाक़या था ये भी मुल्क से बाहर था, इराक़ के किसी एयरपोर्ट के ऊपर ये ड्रोन हमले में हलाक हुए थे, शहीद हुए थे। लेकिन ये जो इनसाइड ईरान इतनी पेनिट्रेशन है, ये बहुत शदीद परेशानी का बायस है। तो बुखारी साहब, सबसे पहले तो फिर ईरान को अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो आपने सवाल पहले पूछा, मैं ज़रा उसका जवाब दे दूँ कि क्या उसकी फोर्सेज इतनी इक्विप्ड है। देखिए, उनकी फोर्सेज के हवाले से, चूँकि मैंने बहुत काम किया है उसके ऊपर, मैंने अखबार में लिखा भी है, मैंने वहाँ से रिपोर्ट भी किया है। वहाँ जो बाख्तरान सेक्टर में बाख्तरान प्रोविंस में जो इलाम सेक्टर था, जहाँ खुरम शहर के रिकैप्चर्स हुआ था, मैंने वहाँ से लाइव रिपोर्ट किया है विद मिसाइल आई मीन पासिंग थ्रू ओवर आवर हेड और आवर साइड्स। अच्छा, तो इसलिए मुझे ईरान की फोर्सेस के बारे में कोई इबाम नहीं है। ठीक। एक तो वहाँ फॉर्मल जो फ़ौजी जिस तरह होते हैं वो एक फ़ौज का हिस्सा है, एक पासदारान है जिनको कहते हैं कि वो ईरान के इनकलाब का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली फ़ोर्स है। वेरी फोर्सफुल, वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड। उसके बाद उनके पास एक ह्यूज फोर्स है 55 लाख के करीब बसीज की। अच्छा। बसीज आर वॉलंटियर्स। उन्होंने यहाँ पट्टी बांधी होती है, आपने देखा होगा ईरान की तस्वीरों में, उस पर लिखा होता है जहाद फी सबीलिल्लाह। बिल्कुल देखा है। वो मुलाजिम नहीं है फौज के, वो अपने अपने काम करते हैं, कोई दफ्तरों में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन 4 घंटे के नोटिस पर वो अपने अपने सेंटर में रिपोर्ट कर देते हैं। एंड दे आर मोर ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड दैन द आर्मी। सो इतनी बड़ी फोर्स को अंडरमाइन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन देखना यही है कि उसकी जो कैपेसिटी है टू अटैक इजराइल, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर सीरिया से अटैक हो सकता है, मिसाल के तौर पर यमन से अटैक हो सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी इन एक्शन है ना ये स्पॉट जो है। तो या वो बराह रास्त ईरान से हमलावर होगा, ये बात बिल्कुल तय है। कैसा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता
कि इसराइल को इसके ऊपर आंखें बंद करके ईरान बैठ जाए। ये नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने जो नमाज जनाजा हुई है उसके ऊपर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया है। रहबर इनकलाब इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी इन ईरान, एंड व्हेन ही सेज समथिंग एंड व्हेन ही अनाउंसेस ए डिसीजन लाइक दिस, इस पर अमल तो होना है। मैं और आप बैठ के शायद इसी अगले शुरू होने वाले हफ्ते में इस पे बात कर रहे होंगे कि ईरान ने क्या किया है। देखिए बुखारी साहब, अगर थोड़ी पास्ट हिस्ट्री ईरान की देखी जाए, जिस तरह से अभी आप बता भी रहे थे, कासिम सुलेमानी एक टॉप लीडर था, जिस तरह से इनको शहीद किया, फिर इनके साइंटिस्ट थे बड़े टॉप साइंटिस्ट, उनको भी सैटेलाइट के ज़रिए टारगेट किया मुज़ैद ने, जो कि इजरायली स्पाई एजेंसी है। तो क्या इतना आसान होगा इनको ईरान टारगेट करेगा इतनी आसानी से इसराइल को, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं अर्ज़ करूँ आपसे, एक तो मैंने कहा कि मिसाल तो उन्होंने कायम की ना, उसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ दैट्स अनदर थिंग, बट दे अटैक्ड तल अवीव व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल। एक दूसरी बात यह है कि वो जो ब्रीच हुए थे पहले सिक्योरिटी के, ये उनकी सरजमीन से बाहर थे, ख़ासतौर से कासिम सुलेमानी का। हाँ, ठीक है, ये ब्रीच हुआ है इन द हार्ट ऑफ तेहरान विच इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। इसके ऊपर मैं खामोशी तो मतवक्का नहीं हूँ कर रहा हूँ, मुझे तवक्को नहीं कि खामोश रहेंगे, लेकिन हाँ ये देखना होगा कि उनकी कैपेसिटी कितनी है एंड हाउ डीपली दे अटैक इजराइल। दीज आर द आई मीन एरियाज विच वी कैन ओनली टॉक अबाउट व्हेन इट हैपेंस। ठीक है, रिटेलिएशन तो होगी अब, ये तो इसमें तो कोई यानी आप इसको रूल आउट कर ही नहीं सकते। जिस लेवल पर कह दिया गया है, जो इंडिकेशन दिखा दिए गए हैं, तो बुखारी साहब फिर तो इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, तो खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ी जंग लग सकती है। देखिए इसीलिए तो इसके और इजराइल के पीछे बैक कर रहा है अमेरिका। मैंने आपको कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी बहुत परेशान हैं, और वहाँ पर एक कंसेंसस से बात कही जा रही है कि ईरान पे दबाव डालें कि वो रिएक्ट ना करे। इसका मतलब ये है कि वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ईरान ने करना तो है कुछ। जैसा मैंने कहा कि ये हमें उस वक्त ही पता चलेगा जब ये सब कुछ हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।